इस तरह है कि ये जो अभी मौसम के हिसाब में देखना पड़ता है। मौसम अगर सर्दियों का है तो उसमें ठंड नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने भैंसें जो डेरों और बाड़ों में बंधी हैं वो जिस तरह शेवर मुर्गी की मानत हैं, इनको धूप लग गई फिर भी बीमार हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। और अगर ये ज़्यादा सर्दी भी लगे फिर भी इनका बहुत ज़्यादा जिस तरह बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है इस तरह रखना पड़ता है। तो अगर कोई बंदा इनको रखना चाहता है तो उसको धूप भी देखनी पड़ेगी, सर्दियों का भी ख्याल करना पड़ेगा, डेरे के अंदर का टेम्परेचर भी बिल्कुल जिस तरह पोल्ट्री का सिस्टम है इस तरह करना पड़ेगा। क्योंकि ये वो सिस्टम तो नहीं, पहले लोग होते थे जंगलों की जिस तरह भैंसें हैं, एक दरख्त के नीचे सर्दी भी गुजार दी गर्मी भी, वो भैंसें होती थी जंगली। अभी जो ये सिस्टम है डेरों में बाड़ों में ये वनडे के ऊपर आ चुकी है। रोटी बंडा जो होता है ना, खल चोकर, इसके साथ इसमें कुव्वत मुदाफ़ियत कम है क्योंकि दूध के लिहाज से ही ज़्यादा ये इनका सिस्टम चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर नाजरीन को अपना नाम बता दें। मलक शहबाज खान नाम है मेरा। ठीक है, शहबाज भाई लोकेशन बता दें काइंडली। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सुहान में रह रहे हैं, रिहायशी हैं इस इलाके के और इस इलाके के नंबरदार भी हैं। शहबाज भाई काइंडली बताइएगा इस टाइम आपके पास कौन कौन से जानवर हैं? हमारे पास भैंसें और गाय जो है ये दो चल रहे हैं आजकल। इसमें गाय में नस्लें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन आपके गायें जो है चलती है ज़्यादा जो दूध के लिए, और देसी गायें हैं वो भी अच्छी होती हैं बीच में, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलियन गाय ज़्यादा है। शहबाज भाई काइंडली ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप ये फार्मिंग कर रहे हैं? ये हमने तो होश संभाले हैं, तो हम तो बाप दादा से अल्हम्दुलिल्लाह ज़मींदार लोग हैं। ज़मीनें लगाना और ये माल डंगर मवेशी के साथ ही हमारा ताल्लुक है। सर आपने ये बताया कि ये आपका जद्दी पुश्ती काम है, आपकी उम्र गुजर गई है इस काम में, तो ये जो डेयरी फार्मिंग है इसके कुछ फ़वाइद और कुछ नुकसानात बता दें जो आपने तजर्बे से हासिल किए हैं। जी, कोई भी कारोबार है सबसे पहले कि हलाल कारोबार का जिस तरह कि हमें इस्लाम में बताया गया कि उसमें हमें नुकसान भी है और नफ़ा भी है। ये चीज़ तो ज़रूरी है, कोई भी कारोबार में उसमें नफ़ा नुकसान ज़रूरी है। तो जहाँ तक भैंसों वालों का ताल्लुक है या हमारा ये जो हम डेयरी फार्म है हमारा, इसमें हमें नुकसान भी कई बार देखने पड़ते हैं। बीमारियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की आ जाती हैं, मुखर है जिस तरह के, थनों की बीमारियाँ हैं और भी मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं जो आ जाती हैं। तो बहुत से जानवर नुकसान हो जाते हैं, मालिकों को भी बहुत से नुकसान होते हैं आगे पीछे जिस तरह लोगों ने रखे हैं। और फ़ायदे भी बहुत हैं, कई लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है उन्होंने बहुत पैसा बनाया इसी काम में से। इसमें अपनी जान का भी थोड़ा सा, अपने आप को भी ज़ाती तौर पे अपनी जान का ताउन बहुत ज़रूरी है। जो भी बंदा माल डंगर का काम करेगा वो अपना जानी तौर पे उसको अपना देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। बात भी हर कारोबार का एक असूल होता है, उस असूल को फॉलो करते हुए ही फार्मर कामयाब हो सकते हैं। माशाल्लाह से आपकी ज़िंदगी का ये तजर्बा है। इस कारोबार का कोई असूल बता दें जो देखने वाले नए फार्मर हैं या ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो इससे रहनुमाई हासिल कर सकें। इससे सबसे पहले कि आपको तजर्बा हासिल होना चाहिए इस काम में। जो भी नया काम शुरू करना चाहे उसको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के बिहाज पे, किसी के गर्दन पे, मोड़े पे बंदूक रख के चलाने वाली बात है, वो तो नहीं हो सकती। खुद काम जाने, खुद चुवाई का काम ना जानते हुए किसी बंदे के अगर सर पे रखते हैं तो वो कारोबार फेल है। खुद भैंसों के साथ आपको रहना पड़ेगा, उनकी जो रोज़ की हरकत है वो नोट करनी पड़ेंगी। रोज़ के जो दूध देती हैं कम किया, ज़्यादा किया, क्या सिस्टम है। उसके अलावा जो मालिक होता है वो मवेशी को अपना रोज़मर्रा डेरे पे जाए और उसके ऊपर खाली सिर्फ हाथ लगा दे तो उससे भी भैंसें ठीक रहती हैं। शहबाज भी काइंडली ये बताइएगा कि आप ख़रीदो फ़रोख्त का भी साथ काम करते हैं या जस्ट इनका दूध ही सेल करते हैं? दोनों काम करते हैं, दूध भी हम सेल करते हैं और ख़रीदो फ़रोख्त का भी काम करते हैं। ठीक है, काइंडली इनकी डेली की कोई रूटीन अगर कोई है तो वो बता दें कि किस तरह पूरा दिन आप इनको मैनेज करते हैं, कितनी टाइम आप इनको धूप में रखना इनके लिए लाजमी है, कितना टाइम इनको साया चाहिए होता है, चारे के लिहाज से बता दें कौन सा चारा इनको देते हैं आप? इस तरह है कि ये जो अभी मौसम के हिसाब में देखना पड़ता है। मौसम अगर सर्दियों का है तो उसमें ठंड नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने भैंसें जो डेरों और बाड़ों में बंधी हैं वो जिस तरह शेवर मुर्गी की मानत हैं, इनको धूप लग गई फिर भी बीमार हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। और अगर ये ज़्यादा सर्दी भी लगे फिर भी इनका बहुत ज़्यादा जिस तरह बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है इस तरह रखना पड़ता है। तो अगर कोई बंदा इनको रखना चाहता है तो उसको धूप भी देखनी पड़ेगी, सर्दियों का भी ख्याल करना पड़ेगा, डेरे के अंदर का टेम्परेचर भी बिल्कुल जिस तरह पोल्ट्री का सिस्टम है इस तरह करना पड़ेगा। क्योंकि ये वो सिस्टम तो नहीं, पहले लोग होते थे जंगलों की जिस तरह भैंसें हैं, एक दरख्त के नीचे सर्दी भी गुजार दी गर्मी भी, वो भैंसें होती थी जंगली। अभी जो ये सिस्टम है डेरों में बाड़ों में ये वनडे के ऊपर आ चुकी हैं। रोटी बंडा जो होता है ना, खल चोकर, इसके साथ इसमें कुव्वत मुदाफ़ियत कम है क्योंकि दूध के लिहाज से ही ज़्यादा ये इनका सिस्टम चल रहा है। ठीक है, शहबाज भाई काइंडली ये बताइएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जो वंडा वगैरह आप लेते हैं, भूसा बंडा इनके लिए लेते हैं, उसके हवाले से बताइएगा कि क्या उनके रेट वगैरह में कोई इजाफा हुआ है? जैसे बहुत ज़्यादा हुए हैं महंगाई की वजह से। इस चीज़ के ऊपर भी, दूध के कारोबार और भैंसों के कारोबार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है।
अभी तूड़ी जिसको बोलते हैं भूसा, वो बहुत महंगा हो गया है, खल महंगी होगी, चोकर, इधर तक कि जो सरसों और जमेऊ का तेल जो लोग काढ़ा बना के देते थे काढ़े की शक्ल में, वो 180 रुपये से आज 400 रुपये तक चला गया। यानी कि हर चीज़ का डबल रेट हो गया। और दूध का कितना रेट बढ़ा है? 100 रुपया रेट था, उसे 15 रुपये बढ़ा है, 115 रुपये आज का रेट है। ठीक है शहबाज भाई, ये बताइएगा कि एक नया फार्मर है या कोई इतना इससे तजर्बा नहीं है, जब वो जानवर ख़रीदने जाता है तो उसे किन चीज़ों को देखना चाहिए? इसमें यह है कि अगर वो कुर्बानी के लिए ज़बह करने के लिए लेते हैं, उसमें जो है कई लोग हैं शौकीन हैं, नुमाइशी तौर पे भी इन लोग ख़रीदो फरोख्त करते हैं, खूबसूरती के लिहाज से के नस्ल देखते हैं। कई जो होते हैं जानवर वज़न के हिसाब में, उनका तो आम रेट जिस तरह आजकल सरकारी रेट चल रहा है 25,000 रुपया मन के हिसाब में। अगर 4 मन का डंगर है वो आपको लाख रुपए में, लेकिन अगर वो नस्ल के लिहाज से अच्छा है वो 4 मन में नहीं गिना जाएगा, वो नस्ल उसकी फिर देखी जाएगी, वो बेशक 3 लाख रुपए का हो जाए। ठीक है। और अगर भैंस खरीदनी हो दूध के मकसद के लिए तो उसमें किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा? ताज़ी भैंस अगर आप खुद डेरे पे लेके आएँ, अगर यहाँ पे डेरे पे सूज जाए वो बेहतर है, ना कि आप किसी कारोबारी बंदे से लें और वैसे ही वो आपको साथ कटा बच्चा दिखाए और बोले कि ये ताज़ी है। इस तरह नहीं, अगर आप पहले ले आएँ डेरे पे अपने, इसको सुआएँ, आपकी आँख के सामने भैंस सुएगी, ताज़ी होगी, वो आपको पक्का अपना टाइम दूध देगी। इस तरह के जो लोग भैंसों का कारोबार कर रहे हैं उनको सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि जो फल जो कटा बच्चा गाय या भैंस के साथ आता है, दूध का तो रोज़मर्रा की रूटीन पे वो पैसे कमाते हैं और लगा देते हैं, वो खर्च हो जाते हैं। ठीक है, वो पैसे भूसा बंडल में निकल जाते हैं। जी बिल्कुल, यही जो कटे बच्चे होते हैं इसी पे ये गुजर लोग होते हैं, जो इनकी उम्मीद होती है, ये बड़े होते हैं, इसी के ऊपर से इनका पैसा दोबारा रिकवर होता है। ठीक है, यानी आपके पास ही होता है तो 6 माह साल का करके आप सेल आउट कर देते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। अगर अच्छी नस्ल है तो हम रखते हैं, कुर्बानी तक हम उसको लेके जाते हैं, उसको तैयार करते हैं, खुराकें अच्छी देते हैं, घी देते हैं, पेड़े देते हैं, और अगर देसी है तो हम उसको गोश्त के लिहाज से बेच देते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं। ये जो है कई लोग हैं जो कारोबार करते हैं, अगर उन्होंने नुमाइशी माल डंगर रखना है, अच्छी नस्लें रखनी है, फिर उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपने कसावा तौर पे रखने हैं, सिर्फ उनका गोश्त की पैदावार करनी है, आजकल बहुत अच्छी फीड आई है, वंडा आया है, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको पाल सकते हैं और गोश्त की पैदावार बढ़ा सकते हैं। देसी जानवर हैं, देसी साहिवाल की नस्ल के बैड़े हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। और शहबाज भाई ये बताइएगा कि जब ब्रीडिंग का मरला होता है, भैंस जब उस मराइल से में उस पीरियड में दाखिल होती है, तो वो जो 8-9 माह होते हैं उसमें कोई स्पेशल उसका ख्याल रखना पड़ता है या नॉर्मली बिल्कुल उसकी रूटीन होती है? नहीं, हम वंडा बंद कर देते हैं। 10 महीने की इनका पीरियड होता है, उससे पहले हमें वंडा और ये ख़ास तौर पर रोटी तो बिल्कुल नहीं दे सकते, और तेल वगैरह भी हम नहीं देते। आखिर में हम देसी घी जो आखिरी महीनों में जो जिस तरह होता है हम देते हैं। ठीक है। इसके अलावा सेम यही रूटीन आपकी जो गाय है उसके साथ भी उनकी भी यही रूटीन होती है? इनकी सुने की एक ही रूटीन है। ठीक है। शहबाज भी ये बताइएगा कि आगे माशाल्लाह से ईद उल अज़हा का सीज़न आने लगा है, तो उसमें आया आप पंजाब वाली साइड से जानवर लेके आते हैं? देखने वाले नाजरीन अगर आपसे रब्ता करें तो उन्हें ये सहूलत यहाँ पे मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। हम इस बार भी इंशाल्लाह लेके आएंगे, हर बार लेके आते हैं, और अच्छे से अच्छे जानवर हम ढूंढ के लाते हैं। हम अपने बंदे पहले ही भेज देते हैं कि 1 महीना 1.5 महीना पहले ही वो छांटी करते हैं, अच्छे जानवर हम ढूंढ के लाते हैं जो सेहतमंद भी हों और कुर्बानी के लिए पूरे हों। किसी का ये नहीं कि दुम कटा या ये चीज़ें भी हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जी ठीक हो गया। शहबाज भी देखने वाले अगर किसी भी मालूमात के लिए या किसी भी लेन देन के लिए आपसे रब्ता करें तो क्या वो आपके नंबर पे आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल, नंबर मैं अपना दे दूँगा स्क्रीन पे, इंशाल्लाह जो है आप बेशक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी है, हम इंशाल्लाह हर किस्म का ताउन करेंगे। ठीक है। और शहबाज भी अगर कोई यहाँ का विज़िट करना चाहे, आपसे आके मिलना चाहे, तो अपनी रूटीन के बारे में बता दीजिएगा, आप कब अवेलेबल होते हैं दिन में? जी, हम ये फार्म है, फार्म नंबर 21, स्कीम नंबर 4, मरी रोड, ये यहाँ पर हम हैं, और यहाँ पे ही हमारा बड़ा है और हम इधर ही होते हैं। इंशाल्लाह कोई भी हमसे रब्ता करके आएगा तो हम उसको इधर मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। शहबाज भी आखिर में नाजरीन को कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, इस तरह के जो लोग ये काम करना चाहते हैं वो सबसे पहले अपना जहन बना लें, इन चीज़ों से अपना ताल्लुक़ पैदा करें। पहले भैंस के मिजाज को या गाय के मिजाज को, इनके जो रोज़मर्रा की रूटीन है, इनकी सेहत के बारे में वो समझें, फिर जाके काम शुरू करें। अगर ये है कि वो भैंस को सिर्फ ला के किले पे बांध देते हैं तो वो नुकसान है उनके लिए। जब तक उनको उनकी कंडीशन का पता नहीं है, उनकी सेहत के बारे में या उसकी रूटीन का खाने पीने का नहीं पता, वो अपना नुकसान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शहबाज भाई, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।